जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। हाजीपुर लोकसभा के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में 5वें चरण का आज जो है प्रचार प्रसार थम गया है। अब 5वें चरण में इन 5 लोकसभा सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होना है, जिसमें सारण लोकसभा सीट है, हाजीपुर लोकसभा सीट है, मधुबनी लोकसभा सीट है, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है और फिर सीतामढ़ी लोकसभा सीट है। इन 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा और उस दिन यह फैसला होगा कि किसे जनता ने बिहार के सबसे बड़े जो है वो सभा यानी कि लोकसभा में सदन में भेजा है। आपको बता दें कि इन 5 चरणों में जो 5 सीटों पर चुनाव है उसमें सबसे अहम जो सीट इस वक्त बना हुआ है वह है हाजीपुर लोकसभा सीट, और वहीं दूसरा जो लोकसभा सीट है वह है आपको सारण लोकसभा सीट, क्योंकि पहली बार सारण से डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो है वो चुनावी मैदान में है। वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और जब लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया उसके बाद वो खूब चर्चा में आई, कहीं ना कहीं बेटियों के लिए एक मिसाल बनी। और वो वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि इससे लगातार पहले से सांसद बनते हैं, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ वो खड़ी हैं। और ये मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को कहीं ना कहीं अपने पिता की इज्जत बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारण लोकसभा सीट जो है वो लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य जो हैं उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो सारण लोकसभा सीट को जो है वो जीते, और सिर्फ जीते नहीं, बड़ी मार्जिन के साथ जीते और एक विपक्ष के तौर पर लोकसभा में पहुंचे। आपको ये जानकारी है कि 2019 में राजद का खाता भी नहीं खुला था लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज जो है वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए है कि उनका इस बार इस लोकसभा में जो है खाता तो खुलना ही चाहिए, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर उनकी सीटें भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव की इस बार अहम भूमिका मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि बोल भले तेजस्वी यादव के हैं लेकिन उसके पीछे की जो रणनीति है वो लालू प्रसाद यादव के हैं। वहीं दूसरा जो सबसे हॉट सीट है इन 5 लोकसभा सीट में वह है आपको हाजीपुर लोकसभा सीट। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। ये पहली बार है कि हाजीपुर से चिराग पासवान इस लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो जमुई से चुनाव लड़ते रहे हैं, जमुई के सांसद थे, लेकिन अब वहां पर उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया था। वहां पर वोटिंग हो गई, आपको जानकारी है कि पहले चरण में ही वहां पर वोटिंग हुई है। तो हाजीपुर में अपने पिता के कर्मभूमि में इस बार चिराग पासवान अपने भाग्य का फैसला करने वाले हैं। उनका जनता फैसला करेगी, लेकिन अहम क्यों है आप समझिए। अहम इसलिए वो सीट हो जा रहा है हाजीपुर का क्योंकि राजद ने वहां गेम तो खेला ही है, राजद ने अपने उम्मीदवार को वहां पर दे ही दिया है, लेकिन जो चिराग पासवान के चाचा जी हैं यानी कि पशुपति पारस, वो वहां पर इस वक्त नाराज चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कैंपेन में चाचा पशुपति पारस और उनके भाई प्रिंस पासवान सहित कोई भी जो है नेता वो नहीं पहुंचा, और ये माना जाने लगा कि अंदर ही अंदर पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए खेल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ जो स्वर्ण वोटर कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद यादव की तरफ नहीं जाकर के बीजेपी की तरफ हमेशा से रहे हैं सपोर्ट में, लेकिन इस वक्त उल्टा हो गया है। इस वक्त राजपूत जाति के कई ऐसे लोग जो हैं वो आपको राजद का जो झंडा लेकर के वोट मांग रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि इस बार चिराग पासवान के खिलाफ जो है वो बड़ी रणनीति तैयार की गई थी, और उसी का परिणाम ये रहा कि चाचा पशुपति पारस भले ही एनडीए के तमाम जो है चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं, तमाम मंच पर पीएम मोदी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब अपने भतीजे को सपोर्ट करने की बारी आई तो वहां से पशुपति पारस नदारद रहे। वो कहते जरूर रहे औपचारिक तौर पर कि हमें बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से संयुक्त मंच पर अभी तक पशुपति पारस
अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ नहीं देखे गए। तो ये अपने आप में अहम है कि चिराग पासवान की सबसे बड़ी मुश्किलें यहीं पर खड़ी हो गई हैं। और आज चूंकि मतदान आज जो कि प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और 20 मई जो कि परसों है उस दिन जो है वोटिंग होनी है और 20 मई को ये फैसला होगा कि यहाँ पर चिराग पासवान अपने पिता का ये गढ़ बचा पाएंगे या फिर सारण से रोहिणी आचार्य, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य सदन में जीत कर पहुंच सकती हैं, पहुंच पाएंगी या नहीं। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। हाजीपुर लोकसभा के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आप सबका जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। हाजीपुर मेरे लिए एक संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि मेरा घर है और आप सब मेरे परिवार हैं। बचपन से पापा के साथ आप सब से मिलने आया करता था। आज जब पापा इस दुनिया में नहीं है तो ऐसे में उनके अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना प्यार आपने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया उससे कई गुना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद आप मुझे देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पापा से 2 कदम आगे बढ़कर ही मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। आगामी 20 तारीख को आप सभी को चिराग पासवान बनना होगा और क्रम संख्या 1 के सामने हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें और हाजीपुर लोकसभा को एक विकसित और समृद्ध लोकसभा बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाजीपुर लोकसभा की जनता।